किया, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं। हम पर मुकदमा हुई इसके बाद तो शकील खान मंत्री थे, आरजेडी शासन था, आरजेडी राज में जनता दल था, उसके बाद आरजेडी बना। क्या आतंक था मगध में, एक एमसी का अलग आतंक और आरजेडी का अलग आतंक, और उस आतंक के साये में हम रहते थे। और वहाँ के लोग, उत्साहित लोगों ने जबरदस्ती 2001 में पहला चुनाव पंचायत हो रहा है, हमको पंचायत के चुनाव में उतार दिया जिला परिषद। हमारे पास संसाधन नहीं था, मोटरसाइकिल में नहीं था, लेकिन लोगों का इतना हमारे प्रति लगाव था, विश्वास। 9 पंचायत का जिला परिषद होता है, 9 पंचायत में एक दिन न मोटरसाइकिल था न साइकिल था, पैदल रात में छत्ता पर सोते थे और सवेरे 25 से 50 लोग सत्तू पी कर निकलते थे और गांव में घूमते थे। अब बड़े से बड़े लोग लड़ रहे थे, शकील खान अपने आदमी को द्वार बनाए हुए थे, एक से मेरे उनका बेटा को 2010 में वहाँ के एमएलए बने सुरेंद्र सिन्हा, वो भी लड़ रहा था, बीजेपी के कदावर नेता थे। उनको लगा कि बीजेपी भरोसा था, सबको विभिन्न लोगों को भरोसा था, लेकिन हमको जनता को भरोसा था, जनता को जबरदस्ती को खड़ा कराया था। तो हमको 7200 समान सीट पर 7200 से चुनाव वहाँ जीते, 7200, कुछ नहीं, एक दिन भी नहीं, कोई पर्चा नहीं, कोई प्रसार नहीं। एक हमारे मुखिया चुनाव लड़ रहे थे, हमारे सहयोगी थे, उन्होंने कहा, उसको संपन्न थे, हम कहा मेरे पैसा है नहीं भाई, कहा कि हमारा छपवा दीजिए, पटने में छपता है, उसी में आप भी कुछ पर्चा छपा लीजिएगा। हम लोग हमारा लेडीज पर्च था, चुनाव की छोटा पर्चा जो है 4-5 हज़ार छपा दीजिए, खल चुनाव चिन्ह लोग जाना, कोई चुनाव चिन्ह जाना, कहीं कोई वोटर नहीं खल दिया, वो किसी ने पैसा नहीं मांगा, कहीं कोई बात नहीं की। अब 7200 से लोगों ने जीता। राजनीति का शुरुआत वहीं से हुआ लगातार। उसके बाद आप जिसे मगध सम्राट जो स्वाभिमान की बात करते हैं, हमारा आप सोचिए हम किसके संतान हैं, जिसका पौराणिक ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास रहा है। मगध, वो मगध जो आज भारत बड़ा मगध, उसमें साम्राज्य रहा, उसका शासक रहे हैं, और उस शासक के बारे में जब हम अपने जो पूर्वज जिनको मानते हैं, पहला दायित्व हम लोग को बनता है कि उनको स्थापित करें। लेकिन मैं घमंड नहीं करता और न ही झूठ बोलता हूं, हम किसी से शिकायत भी नहीं करते। कोई धरना दिए होंगे, मैं मानता हूं, प्रदर्शन किए होंगे विभिन्न मंचों से, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री तक बात को मजबूती से पहुंचा करके उसको आमरी जामा पहनाने का काम किया, मैं किया। इसका उदाहरण बता दे रहा हूँ, इससे आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलो और देखता हूँ, जब 2018 में पहली दफा हमारा समाज का आयोजन हुआ है, मगध सम्राट जनसंघ वहाँ पर जन्मोत्सव बड़ा नहीं। मैं 29 नवंबर 2018 को मिलर स्कूल से किस मेमोरियल हॉल तक रैली निकाल करके बड़ा महोत्सव, स्वाभिमान रैली भी हो गया, केवल जरासंध महोत्सव। और उस समय निर्णय हुआ था, हम कहाँ से बात लोगों ने निर्णय लिया था कि आप जरासंध जन्मोत्सव कीजिए, लेकिन समाज के अलावा दूसरों किसी मत हुआ, निर्णय हुआ था। हम कैसे कैसे जूझ करके लोगों को बुलाए, लोगों को सहयोग लिया, लेकिन जब समाज का निर्णय हुआ किसी को नहीं बुलाना है, हम चाहते अपना फायदा के लिए नीतीश कुमार को बुला सकते, एकदम वो तय हो गया कि नहीं किसी को बुलाना है। पता हो मैं किसी नेता को नहीं बुलाया था, जो समाज के लोग थे और समाज के लोगों ने अपनी बात उठाई, उसी का प्रतिफल हुआ। 6 दिसंबर 2018 को माननीय नीतीश कुमार जी अपने आवास को बुलाए। 7 दिसंबर 2018 को अखबार के विभिन्न पत्रों में 7 दिसंबर 2018 के आप मेरा फेसबुक खोलिए, 7 तारीख को आपको दिखाई दे देगा। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने अपने बुलाया, बोला का बड़का कार्यक्रम किए, हमको कहते तक नहीं। हम कहा कि सब तय हुआ था कि इसमें केवल समाज के लोग रहेंगे, तो हमने आपको नहीं कहा था, सीधा बात है। लेकिन एजेंडा जितना है वो तो आपको ही, क्योंकि उसमें बहुत सारा काम हुए थे।
वही सारे काम में कुछ लोग समाज के लिए हुए थे। सारा एजेंडा उसमें शराबबंदी, दहेज प्रथा और उसके मुख्य जो कारण था उद्देश्य वहाँ मगध साम्राज्य जरासंध जी का अखाड़ा का जीर्णोद्धार था। ये भी मेरे प्रस्ताव में था और ये भी प्रस्ताव में था समाज का नेता किसको माने। मैंने ओपन मंच से कहा था, वो जी वहाँ होंगे तो सुने होंगे, ओपन मंच से मैंने कहा था समाज के लोग समाज के सामने सेवा शर्त तैयार करना, ये मेरा सेवा शर्त होगा। ये जो सेवा शर्त को पूरा करता है वही हमारा समाज का नेता है। अब दूसरा उदाहरण, हम तो उदाहरण पर उदाहरण है। हमने शादी किससे किया? जिसका 6 बहन, शादी नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था उस बहुत गरीब घर के बचिया 5 बहन को देखता। हमारा वहाँ जहाँ शादी वहाँ गोह में, वहाँ मैंने लिहा था, मामा लोग दबाया, मैंने कहा कि मैं करूँ, मैंने कहा करूँगा तो ताम झाम से नहीं करूँगा, सामाजिक में करूँगा, और मैं करूँगा तो और लोगों से करवाऊँगा। तो 2000 में कालचक्र के मैदान में 50 लोगों के साथ सामूहिक विवाह किया, और जो चीफ सेक्रेटरी आपका अमीर मीना है वही चीफ गेस्ट थे, और नेगी साहब चीफ गेस्ट थे। तो बिहार का भी चीफ सेक्रेटरी अमीर मीना है, उस शादी समारोह में कालचक्र मैदान में है। और ये 18 में जो बात है, मुख्यमंत्री बताया कि सारा इशू तो है, एक सबसे बड़ा इशू है जो हमारा